सबको। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम जो पिछला टॉपिक है वो करके आए हैं। ठीक है, जो हमारा पिछला टॉपिक रहा है। ठीक है, पिछला टॉपिक जो हमने किया था बेसिकली वो था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज़ की तरफ। ठीक है, तो उसी जो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है टेलीग्राम की, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन एंड टेरिटरीज़ की आज हम बात करेंगे। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज़ क्या है मतलब, और इनका सब डिवीज़न कैसे हुआ है ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो यूनियन एंड टेरिटरीज़ है वो हमारी बेसिकली आती है पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है हमारे। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमारे कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 1 to 4 हमारे आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, ये रहे जो। ठीक है, अब बेसिकली ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टिकल 1 के तहत जो हमारी मतलब टेरिटरीज है वो 3 कैटेगरीज में बांटी जाती है। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट एनी टाइम। ठीक है, बेसिकली अब इसकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब कितनी टाइप्स की हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट पार्ट में आती हैं एंड बेसिकली आर्टिकल 1 to 4 इससे डील करते हैं। ठीक है, बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख, लद्दाख कब बना था हमारा भाई साहब? यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना था हमारा 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 2019 में जब बना था, जब हमारी 370 धारा हट गई थी। ठीक है, और ये एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी है जो विदाउट लेजिस्लेटिव है। ठीक है, ये बेसिकली लद्दाख है। ब्यूटीफुल प्लेस एंड द मोस्ट डेंजरस प्लेस आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है ऑन 5 अगस्त, जो कि अभी बताया, जो हमारी 370 धारा थी J&K में, है ना। स्पेशल प्रोविजंस दे के रखे थे जो हमने जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, राजा हरीश चंद्र के टाइम से। ठीक है, वो चीज़ बेसिकली 370 धारा है वो हटा दी चुकी है। कब हटी थी ये? 5 अगस्त 2019 बाय दी मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये बेसिकली हटाई दी जा चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं, वेट अ सेकेंड। चलो, बेसिकली अब ये जैसे देख रखा है आर्टिकल 3 जो आर्टिकल 3 है वो बेसिकली क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसको वो स्पेशल प्रोविजंस देते हैं, या मतलब एक तरीके से अधिकार देता है उसको, या पावर देता है। लेकिन उसमें क्या रहती है, जब तक उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की उसमें अगर परमिशन नहीं लोगे तब तक वो पावर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसमें आप पार्लियामेंट को पावर दी जाती है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की, जो आप हो क्या हो, रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेट कर सकते हो। रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेट बेसिकली क्या होता है, इसको समझो। ये होता है आप जैसे स्टेट्स को किसी का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ले लिया, अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब आप कहो भैया ये स्टेट छोटा पड़ रहा है, पार्लियामेंट में ये कोई बिल आया। ठीक है, अब उसको कहा गया स्टेट को बड़ा करना है, तो वो स्टेट अंडर आर्टिकल 3 के अंदर मेजोरिटी में पास होगा, तो इसमें चेंजेस लाए जाएंगे। अब उसमें चेंजेस बेसिकली कैसे होंगे? रीअरेंज किया जाएगा स्टेट को, मतलब उसका एरिया बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके सब डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए जाएंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाई साहब ये क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक जेवीपी कमेटी बनी थी। ठीक है, जेवीपी कमेटी एंड धर कमीशन, जो धर कमीशन थे उसके जो चेयरमैन थे वो एस के धर जी थे। ठीक है, तो इसी के तहत क्या था, एक इन्होंने सर्वे किया था कि मांग की जा रही थी कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बेसिकली मतलब भाषा, जो भाषाएं होती है उसके बेस पे स्टेट्स डिवाइड किए जाएँ। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, गुजरात में गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोलने वाले, मराठी बोलने वाले। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो इन लोगों ने जो पहला सर्वे किया उसमें ये फेल हो गया, और इन्होंने सीधे मना कर दिया कि भाई साहब हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसे, क्योंकि हर एक स्टेट में बेसिकली अलग अलग मेजोरिटी है। ठीक है, किसी में कहीं ज़्यादा है, मतलब कहीं इक्वल है, तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी काफ़ी इसको हम कर एस के धर एंड जेवीपी कमेटी को बेसिकली हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेसिकली तब लेकिन फिर भी
अक्टूबर 1953 में, ठीक है, अक्टूबर 1953 में हमारा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, वो था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था? बेसिकली PYQ भी है, दैट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। और बेसिकली इसमें हुआ क्या गया था, इसमें किया गया था सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास, मतलब जो बंदे तेलुगु बोला करते थे उनको मद्रास से अलग कर, मतलब अलग कर दिया। अब बेसिकली देखते होंगे कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो जो तमिलनाडु के ऊपर है ना, अब ऐसा क्यों है? जो तमिलनाडु रह गया उसमें तमिल बोलने वाले रह गए, ठीक है, और जो मद्रास मतलब तेलुगु को ऊपर कर दिया, सॉरी मद्रास में, ठीक है, और मद्रास नीचे रह गया, बेसिकली बस यही चीज़ है। तेलुगु को हमने क्या किया, तेलुगु स्पीकिंग को अलग कर दिया मद्रास से, ठीक है। तो जो हमारा ये मैप होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है, और फिर ये देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश है। तो ये बेसिकली ये पहले एक हुआ करता था, ये पूरा एरिया, इसको शेड कर रहा हूँ देखिएगा, ये पूरा एरिया बेसिकली एक हुआ करता था, फिर इसमें लैंग्वेज के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात जो था हमारा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, याद करना है सीधे। गुजरात एज द 15th स्टेट था, अब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं गुजरात कौन सा है, मतलब विच इज़ द 15th स्टेट, जो हमारा 15वां स्टेट था वो कौन सा था, बेसिकली वो गुजरात था हमारा, ठीक है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो पौंडीचेरी है हमारा, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पौंडीचेरी को जो पौंडीचेरी है वो हमारा ये मतलब यूनियन टेरिटरी बना बाय द एक्ट ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब जैसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखिए तो जाके देखें। और फर्दर आ चलते हैं। अब बेसिकली देखो इसमें देखो बताया गया है, ये जो पूरा ठीक है, एक सेकेंड, ये नॉर्थ वाला पार्ट था, इसमें लोग हिंदी बोलते थे, यहाँ पे उड़ीसी बोलते थे, ये तेलुगु बोलते थे, ये तमिल बोलते थे, कन्नड़ा, मलयालम, कोंकणी, गुजराती, इस तरीके से बंगाली, एंड ये फर्दर पूरा डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो इस मैप को देख लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिएगा कि इसमें मतलब पूरे बेसिकली इसके ऊपर पे बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है इस मैप को, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे। जैसे कि बताया कि मद्रास से वो सेपरेट किया गया था ये चीज़, ठीक है। गुजरात 15th स्टेट, हाँ ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ठीक है। अब आते हैं ये 1987 में जो हमारा गोवा था बेसिकली उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। स्टे गोवा, सॉरी वेट अ सेकेंड, जो हमारा गोवा था उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब स्टेटहुड का दर्जा किसको मिला, कब मिला था? 1987 में गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिला, एंड मिजोरम को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। मतलब उनको बेसिकली एक राज्य का दर्जा मिल गया था कि अब हमारे देश में ये दो राज्य भी होंगे, एक गोवा एंड मिजोरम। कब मिला था? 1987 में, ठीक है। नागालैंड वॉज फॉर्म्ड इन 1963, सीधी है। कहोगे सर क्यों बना, भैया क्यों बना, बेसिकली बन गया बस, ठीक है। मतलब हिस्ट्री है काफ़ी, अब इसमें डिटेल में आने का कोई सेंस नहीं है, जो जो पॉइंट्स है की पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है। अब हिस्ट्री जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हिस्ट्री भी कवर करेंगे, ठीक है। 1966 हरियाणा एंड पंजाब वर डिवाइडेड, ठीक है। पहले क्या था, जो हरियाणा एंड पंजाब थे ये ऊपर के ये बेसिकली ऊपर के साइड में ये हरियाणा पंजाब थे पूरे, तो इनको फिर डिवाइड कर दिया गया। कब डिवाइड किया गया? 1966 में हरियाणा एंड पंजाब वर डिवाइडेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हमारा आप 1971 से पहले जो हमारा हिमाचल प्रदेश था एचपी, वो भी बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के दर्जे से हटा दिया गया, उसको एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये इसको एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। एंड इन 2000 हमारे तीन राज्य बने, जो मतलब तीन राज्य बने हुए काफ़ी फेमस है ये तो बेसिकली, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड सॉरी, एंड झारखंड, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना? छत्तीसगढ़ बेसिकली मध्य प्रदेश से अलग होके बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना, झारखंड बिहार से अलग होके बना। छत्तीसगढ़ हमारा 26वां स्टेट था जो बना, झारखंड हमारा 27वां स्टेट था, एंड सॉरी उत्तराखंड हमारा 27वां स्टेट था, एंड झारखंड हमारा 28th स्टेट था। और फाइनली जो अभी स्टेट हाल ही में बना, मतलब कुछ ही साल पहले, वो था हमारा तेलंगाना।
जो तेलंगाना है वो हमारा 2014 में बना। और उसमें क्या हुआ, तेलुगु और मद्रासी मद्रास मतलब बोलने वाले उनको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें नोट क्या आता है, जो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत, हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करने वाला आर्टिकल फर्स्ट है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया दैट्स इज अ भारत एज अ यूनियन स्टेट्स, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं बेसिकली। एक आपने सुना होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स, ऐसे हमारा देश भी वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तब जाके वो एक कंट्री बनता है। ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज के ऊपर वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड नीचे टेलीग्राम पे लिंक दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फॉलो कर लें फॉर एमसीक्यू ऑल्सो। जय हिंद।